फ्रेंड है, यह स्टोरी एक स्टूडेंट का है। वह 12th पास करता है तो उसको बीएससी करना होता है, लेकिन वो बीएससी में एडमिशन कैसे ले उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। तो वह एक कॉपी किताब बेचने वाले दुकानदार के पास जाता है और उससे पूछता है कि भैया मुझे गाइड करिए, मुझे बीएससी में एडमिशन लेना है। तो वह दुकानदार उसे बताता है कि पहले यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेगा, उसके बाद मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी से फॉर्म कलेक्ट करके उसको फिल करके सबमिट करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। फिर वो लड़का पूछता है कि लेकिन यूनिवर्सिटी फॉर्म कब देगा। दुकानदार उसे बताता है कि आप रोज पेपर चेक करते रहिए, पेपर में ही आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी कब से फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। वो लड़का दूसरे दिन से ही पेपर लेना चालू करता है और रोज चेक करता है। ऐसे चेक करते करते उसको लगभग 20 दिन गुजर जाते हैं। फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर के वह दुकानदार के पास पहुंच जाता है और कहता है कि भैया अभी तक अनाउंस नहीं किया यूनिवर्सिटी ने। वह दुकानदार जो उस लड़के को बताता है, लड़का सुनकर बहुत चक्का रह जाता है। दुकानदार उसको एक पेपर का कटिंग दिखाते हुए बोलता है कि ये तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और परसों ही लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। वो लड़का जब पेपर देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो उसी दिन अनाउंस हो गया था जिस दिन वो पहली बार इस दुकानदार को पूछने आया था। यानी जिस दिन अनाउंस हो गया था उसके दूसरे दिन से वो लड़का पेपर लेना शुरू किया होता है, इसलिए उसे पता नहीं चल पाता है। अब लड़का घबरा जाता है, वो सोचता है केवल 2 दिन बचा है, यूनिवर्सिटी उसके घर से मोर देन 50 किलोमीटर है, वो कैसे फॉर्म लाएगा, कैसे फिलअप करेगा और कैसे 2 दिन में सब कुछ सबमिट करेगा। फाइनली लड़का घर पे आता है, खाता-पीता और सो जाता है और सुबह-सुबह एकदम ही अपना साइकिल उठाता है और यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ता है। जितना तेज़ साइकिल चला सकता है उतना तेज़ साइकिल चलाया और वो लगभग 10 बजे तक ही यूनिवर्सिटी पे पहुँच गया। यूनिवर्सिटी पहुँचकर देखता है तो वहाँ पे बहुत लंबी-लंबी लाइनें लगी होती हैं, फिर भी वह एक लाइन में लग जाता है और लगभग 12 बजे तक उसको फॉर्म मिल जाता है। फिर वो अपना साइकिल पे बैठता है और जितना तेज़ चला सकता है उतना तेज़ चलाते हुए लगभग 3 बजे तक अपने घर पे पहुँच जाता है। घर पे पहुँचने के बाद वो फॉर्म को फिल अप करता है और उस समय एक प्रोसेस होता है कि आप फॉर्म फिल अप करेंगे तो आपको फॉर्म और फ़ोटो अटेस्टेड कराना आता है किसी गेज़ेटेड ऑफ़िसर से। वो लड़का फॉर्म फिलअप करके नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है जिससे कि वह डॉक्टर से जाके फोटो को और फॉर्म को अटेस्टेड करा सके। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसे 5 बज जाता है और जाके डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उसके फॉर्म उसको अटेस्टेड कर दें। डॉक्टर मना कर देता है और कहता है कि मेरा ड्यूटी ओवर हो चुका है तो आप कल आओ। वो लड़का उस डॉक्टर को बहुत ही रिक्वेस्ट करता है और रोने लगता है कि हाँ, कह करके कि कल ही सर लास्ट डेट है, मुझे फॉर्म सबमिट करना है, मुझे यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है, प्लीज़ इसे स्टेटेड कर दीजिए। उसको रोता हुआ देखकर कई आदमी इकट्ठा हो जाते हैं और वह भी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस फॉर्म को टेस्ट कर दीजिए। लेकिन वह डॉक्टर इतना निर्दयी होता है कि किसी का बात नहीं सुनता है। फाइनली वो लड़का रोता हुआ घर पे चला आता है। फिर एक आदमी उस लड़के को बताता है कि आप इंटरमीडिएट कॉलेज में जाकर एनसीसी टीचर से भी आप फॉर्म को अटेस्ट करा सकते हो। फिर वो लड़का दूसरे दिन सुबह-सुबह एनसीसी टीचर के पास पहुँच जाता है और पूरा स्टोरी बताता है। वो एनसीसी टीचर बहुत ही काइंड होता है और वह फटाफट उस फॉर्म को अटेस्ट कर देता है और उस लड़के को हैंड ओवर करता है। फिर वो लड़का अपना साइकिल एक बस पे लोड करवा देता है और खुद भी उसी बस में सवार हो जाता है ताकि यूनिवर्सिटी पे वो जल्द से जल्द पहुँच जाए। 1 घंटे के अंदर ही वह यूनिवर्सिटी पहुँच जाता है। यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी डायरेक्टली फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा। वो लड़का सोचने लगता है कि आज ही लास्ट डेट है और स्पीड पोस्ट करेंगे तो कब स्पीड पोस्ट के द्वारा कब वो यूनिवर्सिटी में डिलीवर होएगा। फिर उस लड़के को पता चलता है कि यूनिवर्सिटी कैंपस से सट के ही एक पोस्ट ऑफिस है और यदि वहाँ पे आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो वो सेम डे डिलीवर कर देगा। वो लड़का स्पीड पोस्ट टिकट लेने के लिए एक लंबी लाइन में लगता है और लगभग 2 घंटे लग जाते हैं उसको स्पीड पोस्ट टिकट पाने में। फाइनली जब उसे स्पीड पोस्ट टिकट मिल जाता है तो वो अपने एनवेलप पे पेस्ट करके अपने फॉर्म को रेडी करता है और स्पीड पोस्ट करने के लिए उस काउंटर पे जाता है। वहाँ पे जाता है तो देखता है एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है और उस लंबी लाइन में जाकर वो पीछे खड़ा हो जाता है। लगभग 1 घंटे खड़ा होने के बाद वह लगभग 2 फीट ही आगे बढ़ा था। इस तरह से वो लड़का कैलकुलेट किया कि केवल 2 फीट मैं चला हूँ 1 घंटे में, इस तरह से तो मुझे 2 दिन 3 दिन लग जाएँगे काउंटर तक पहुँचने में, लेकिन केवल 3 घंटे बचे हैं क्लोजिंग टाइम में, यानी 4 बजे ही पोस्ट ऑफिस क्लोज़ जाएगा, स्पीड पोस्ट बंद हो जाएगा। वो लड़का मायूस हो जाता है, उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि वह फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। वो मायूस होकर एक पेड़ के नीचे आके बैठकर रोने लगता है। फिर वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मुझे हेल्प करिए, किसी तरह से ये फॉर्म सबमिट कराइए। वो अपनी आँखें बंद करके प्रेयर करता है। जैसे वो आँखें खोलता है तो उसकी नज़र पड़ती है उस लड़के पर जो काउंटर से चौथे नंबर पे खड़ा था। वो लड़का बहुत ही दुबला-पतला था, बहुत ही मायूस था, बहुत ही हेल्पलेस लग रहा था, यानी वो परेशान लग रहा था क्योंकि उसको बहुत पसीने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत प्यास लगा हुआ है। वो लड़के के दिमाग में एक आइडिया हिट होता है और वो जाता है एक ठंडे बॉटल का पानी खरीद के लेकर आता है और उस लड़के के पास पहुँच जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि भैया एक पानी का बॉटल लीजिए, अब जाइए पेड़ के नीचे आराम करिए और मैं आपकी जगह पे खड़ा हो जाता हूँ, आपका भी फॉर्म सबमिट कर दूँगा और अपना भी फॉर्म सबमिट कर दूँगा। ये वो लड़का हैपीली रेडी हो जाता है। इस तरह से ये लड़का अपना फॉर्म और उस लड़के का भी फॉर्म दोनों लेकर के उस जगह पे खड़ा हो जाता है। फाइनली 1 घंटे में वो काउंटर तक पहुँच जाता है, उसका फॉर्म सबमिट हो जाता है, उस लड़के का भी फॉर्म सबमिट हो जाता है। जब वो फॉर्म सबमिट हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है, आता है उस लड़के के पास, उसको बहुत-बहुत धन्यवाद देता है और वह आँखें बंद कर ईश्वर को भी दिल से धन्यवाद करता है।
उसके बाद हैप्पीली वह घर चला जाता है। लेकिन फ्रेंड अभी भी इस कहानी में ट्विस्ट बाकी है। अब एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए एडमिट कार्ड चाहिए। वो लड़का अपना एडमिट कार्ड का वेट करने लगता है। संडे को उसका एग्जाम था लेकिन फ्राइडे तक उसको एडमिट कार्ड नहीं मिला था। फिर वह अपने पोस्टमैन के पास जाता है और पूछता है कि भैया मेरा कोई पार्सल आया तो दे दीजिए। वो पोस्टमैन बताता है कि पिछले 10 दिनों से पोस्ट ऑफिस का हड़ताल चल रहा है, तो कोई भी पार्सल न तो आ रहा है न तो जा रहा है। लेकिन उस पोस्टमैन ने बताया कि कल यानी सैटरडे को स्ट्राइक खत्म होने जा रहा है और मैं हेड ऑफिस जाऊंगा, हेड पोस्ट ऑफिस जाऊंगा। यदि आपका पार्सल मिल गया तो आपको मैं ला के दे दूंगा। दूसरे दिन पोस्टमैन हेड ऑफिस जाता है, मतलब हेड पोस्ट ऑफिस जाता है और वह उस लड़के का एडमिट कार्ड पा जाता है और ले आके उस लड़के को हैंड ओवर कर देता है। लड़का बहुत ही खुश हो जाता है। अब वो लड़का सोचता है कि उसके बहन का घर यूनिवर्सिटी से केवल 5 किलोमीटर दूर है, तो वो सोचता है कि रात को ही बहन के घर चले जाते हैं और सुबह में वहाँ से आसानी से यूनिवर्सिटी पहुँच जाएंगे। यह लड़का सोचकर रात को ही अपने बहन के घर चला जाता है और वहाँ पे रहता है। और सुबह जैसे होता है वो फटाफट रेडी होता है, 7 बज रहा होता है, वह अब यूनिवर्सिटी के लिए निकलने वाला होता है। जैसे ही साइकिल अपना उठाता है उसके जीजाजी उसको रोकते हैं और कहते हैं कि साइकिल से क्यों जा रहे हो, रुको मैं तुम्हें बाइक से ड्रॉप कर दूंगा। वो लड़का हैप्पीली रेडी हो जाता है। उस लड़के के जीजाजी चाय पानी करने लगते हैं और धीरे धीरे 7:30 बज जाता है। जैसे ही 7:30 बजता है वो उसके जीजाजी के भाई आते हैं और बाइक को लेके चल जाते हैं, यह कहकर कि बस 5 मिनट में आ रहे हैं। अब जैसे वो बाइक लेके जाते हैं इस लड़के का धड़कन बढ़ने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम ऊपर जाता है और बाइक अभी तक नहीं आता है। धीरे धीरे 7:50 हो जाता है, यानी 7:50 हो जाता है और बाइक अभी तक वापस नहीं आता है। ये लड़का बहुत ही मायूस हो जाता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और तुरंत ही अपना साइकिल उठाता है और जितना तेज साइकिल चला सकता था उतना तेज साइकिल चलाया, यूनिवर्सिटी पहुंचा। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वह यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है और बिल्डिंग तक, जिस बिल्डिंग में उसका सीट था उस बिल्डिंग तक वह दौड़ते हुए जाता है। उसका मुंह सूख जाता है, वो उसको बहुत ही मायूस था। फाइनली वो उसको अपना सीट मिल जाता है और फिर वो अपने क्वेश्चन पेपर के लिए इंतजार करने लगता है। जिस समय वो क्वेश्चन पेपर का इंतजार कर रहा होता है उसी समय उसकी नज़र उसकी घड़ी पर पड़ती है, तो उसे पता चलता है कि 8:40 हो चुका है। इसका मतलब वह एग्जाम के लिए टोटल 40 मिनट लेट हो चुका था। जो भी उसे टाइम मिलता है उस टाइम में वो अपना आंसर्स लिखता है और जैसे ही टाइम ओवर हो जाता है वो आंसर शीट को सबमिट करता है और घर पे चला आता है। सो फ्रेंड, मैं अब आपसे पूछता हूँ कि क्या आपके लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं? क्या आपने इस तरह की सिचुएशन कभी फेस किया था? यदि आपने कभी फेस नहीं किया और इस तरह के चैलेंज आ जाते हैं तो प्लीज़ उस ऐसे चैलेंजेस को डट कर सामना कीजिए, क्योंकि जो भी चैलेंज आते हैं वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं और कभी न कभी लाइफ में आगे काम आते हैं। सो फ्रेंड, यदि इस तरह का चैलेंजेस आपके सामने आ रहा है तो प्लीज़ उसको डट कर उसका सामना करिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ईश्वर आपका टेस्ट लेता है और कोई बड़ा काम कराने के लिए आपको तैयार कर रहा होता है। तो यह सोचकर आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए और जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको डट कर उसको फेस करिए। तो होप यह वीडियो आपको पसंद आया, होप ये स्टोरी आपको पसंद आया हो, और यदि पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।